कि मंडली तो चलो अर्चना का दिया हुआ एक शब्द कॉइन कर दिया था। मंडली कोई ऐसे क्लब या मेंबरशिप तो नहीं थी कि बिल रही है कि भाई मेंबरशिप खुल गई है आ जाओ। शायद को मुझे कुछ नहीं कहना था। अभी 16 कंटेस्टेंट्स में से मुझे 5 दोस्त मिल गए एंड शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, सबसे प्यारा 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 बच्चा है वो। बिकॉज उसकी जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उसने कभी भी कुछ भी कैमरा के लिए नहीं करा। बिग बॉस के फिनाले को बस कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन निमृत जो है घर के बाहर निकल आई है। और निमृत, क्या कारण हो गया घर के बाहर हो? क्या कारण हो गया है? कुछ नहीं यार, पैन इंडिया वोटिंग नहीं हुई। पता नहीं, जिसकी किस्मत में जो भी है सभी विनर्स है। कैसा रहा पूरा सफर? वैसे तो हमने देखा ही आपकी जो जर्नी रही है काफी एडवेंचरस रही है, लेकिन आपके जुबानी सुनना चाहेंगे कैसे रही है पूरी जर्नी? इससे ज़्यादा खूबसूरत जिसे कहते हैं ना जर्नी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा रियल स्पेस में मुझे कभी किसी ने नहीं देखा है। एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ मैं वो दर्शकों तक पहुँचा पाई, जो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि आखिरकार हम एक रियलिटी शो में आए हैं। और छोटी में तो देखा ही है लोगों ने, किरदार के रूप में तो देखा ही है, बट फाइनली मैं कैसी हूँ वो ऑनेस्टली उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ये सरदारनी तो छा गई कहेंगे पूरा एकदम, बट वहाँ पर जो दिखाया है तो अवार्ड भी मिला है, फर्स्ट कैप्टनसी और लास्ट कैप्टनसी। तो कैप्टन बनने का जो फील था वो कैसा रहा? फीलिंग वॉज गुड। आई थिंक इट ऑल्सो वेंट अलॉट विद माई नेचर वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है कि मैं फालतू में किसी के भी झगड़े में घुस जाऊँ। मेरा ओपिनियन रह सकता है उसके बारे में, बट आई वुड नॉट बी देयर व्हेन इट्स नॉट अबाउट मी। कि हम कभी कभार रास्ते पे दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, हम रुकते हैं, हम देखते हैं, फिर आपस में गाड़ी में डिस्कशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वहाँ अंदर जाके कूद जाए। हाँ, किसी को चोट पहुँची है तो कूदते हैं। सो सिचुएशन टू सिचुएशन वो चीज़ें डिफ़र करता है। बट आई थिंक एक कमांडिंग नेचर और टेकिंग पीपल एज अ टीम मेरी डीएनए में है। मॉम प्रिंसिपल है, डैड रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, तो एक सबको लेकर चलो। So that's in my DNA. I know, and I think I'm good at managing people. So it went very well with my personality. Yeah. पूरी अगर घर की बात करें तो मंडली जो थी वो पूरी छाई रही पूरे टाइम। तो मंडली का पार्ट बन के कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब आपका खुद का पर्सनल कि वहाँ सेफ फील होता था, या क्या क्या फीलिंग्स होती थी मंडली में? जेन्युइनली बोलूँ कि मंडली तो चलो अर्चना का दिया हुआ एक शब्द कॉइन कर दिया था। मंडली कोई ऐसे क्लब या मेंबरशिप तो नहीं थी कि बिल रही है कि भाई मेंबरशिप खुल गई है आ जाओ। क्या होता है कि आप एक नई स्पेस में जाते हो, आप सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अच्छा इसके साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ, या इसके साथ मेरे थॉट्स मैच होते हैं, या इसके साथ मेरी अपब्रिंगिंग मैच होती है। आप थोड़ी थोड़ी रिलेटेबिलिटी हर इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हो, और इवेंचुअली जब आप स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में उस जर्नी से होते हुए गुजरते हो, तो आपको फाइनली समझ में आता है दैट हु आर द पीपल दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल टू सिट विथ। क्योंकि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप 24 घंटे सिर्फ गेम की बात करो, सिर्फ लोगों की बुराइयां करो, सिर्फ घर में क्या हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करो। उसके अलावा भी तो बातें होती हैं, जहाँ आप अपनी लाइफ में आप कैसे हो, सामने वाला अपने किस्से बताएगा, क्योंकि आपके पास बात करने के अलावा तो और कुछ है नहीं। सो मंडली इज जस्ट अ वर्ड दैट हैज़ बीन कॉइन्ड। इट्स मोर ऑफ अ फैमिली। आई फाउंड ग्रेट फ्रेंडशिप विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि एक घर में आपकी सैनिटी बरकरार रहे वो बहुत ज़रूरी है, और वो रही मंडली की वजह से। शिव और आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा देखने मिला, लोगों ने आपकी फ्रेंडशिप को भी बहुत सराहा है। काफ़ी बढ़िया आप देखेंगे बाहर एडिट्स हुए हैं और काफ़ी चीज़ें, हाँ अभी आप देखोगे तो बहुत ही सराहा है लोगों ने इस फ्रेंडशिप को। तो आप दोनों का जो बॉन्डिंग था थोड़ा वो, आई थिंक जैसे मैंने बोला कि आपको अननोन टेरिटरी में थोड़ी सी नोन और रिलेटेबल लोग मिल जाएं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो शिव और मैं हम लोग बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन शायद हमारे कोर वैल्यूज़ थोड़े मैच करते थे। और क्या होता है कि जब आपको दिख रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपको लगता है ना कि आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो। सो इट्स दैट प्रोटेक्टिव वाइब एंड फ्रेंडशिप जो जेन्युइनली बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि ऐसे घर में अच्छे दोस्त मिलना इज़ लाइक और क्या कमाना है। लाइफ में भी हम लोग शायद बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फिर जाके हमारे एक या दो दोस्त मिलते हैं। अभी 16 कंटेस्टेंट्स में से मुझे 5 दोस्त मिल गए, एंड शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। सो आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल। MC स्टैन के लिए क्या कहना चाहेंगी?
सबसे प्यारा 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 बच्चा है वो, बिकॉज यू नो उसकी जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है. उसने कभी भी कुछ भी कैमरा के लिए नहीं करा. ही इज़ नेवर, कहते हैं ना सबने करा है कुछ ना कुछ कि अच्छा अभी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट. नो, नथिंग नथिंग. एज इन रियलिटी शो है वो, सच में कैसा है उसने पूरे हिंदुस्तान और आई एम श्योर जितने लोग बाहर देख रहे हैं उन सबको अपना रियल साइड दर्शाया. एंड आई वुड वॉन्ट समवन लाइक हिम टू बी होल्डिंग द ट्रॉफी, यू नो, क्योंकि उससे बड़ा इंस्पिरेशन और कौन हो सकता है. उसकी रियल साइड, उसकी सच्चाई ही लोगों को आई थिंक पसंद आएगी. मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, बट जितना हमें फील होता था घर के अंदर तो वो हम सबको तो बहुत ही पसंद आई. एंड कहते हैं कि यू नो रियलिटी शो है तो एक रियल इधर से निकला हुआ एक टैलेंटेड, लेकिन उसको प्यार अंदर इसलिए नहीं करते कि वो अच्छा रैपर है, वो अच्छा इंसान है और वो रियल इंसान है. सो शालीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए क्यों बोल रही हूँ 4.5 महीनों बाद भी. शालीन को मुझे कुछ नहीं कहना, सच्ची. मेरे को जो कहना कुछ भी नहीं. वाई शुड आई. मैं 4.5 महीने उसको इतना कुछ कह के आई हूँ, मुझे नहीं कहना किसी को भी और कुछ भी, जेन्युइनली. अच्छा, प्रियंका के लिए क्या व्यूज है आपके? मेरे क्या व्यू, अब का क्या मतलब है? मतलब घर के अंदर जब साथ होते हैं तो कहते हैं ना कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ अलग सोचना होता है, लेकिन बाहर निकल के अगर ऐसा कुछ चेंज अगर आप. नो, जेन्युइनली आई एम नॉट समवन हु वुड फेक हाउ आई फील अबाउट एनीबडी. एंड हम लोग दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, शायद इसलिए हम लोग वाइब नहीं मैच करती. ऑब्वियसली हमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं बेस्ट फ्रेंड्स हूँ, पर ये और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो ऐसा हो सकता है. सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी एंड दैट्स फाइन. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा परसेप्शन अचानक से चेंज हो जाएगा क्योंकि अंदर मैं कुछ और अलग सोच रही थी और बाहर आके कुछ अलग होंगी. जैसा मैं अंदर सोचती हूँ वैसा ही मैं बाहर सोच रही हूँ. सो इट्स लाइक दैट. या अर्चना के लिए क्यों मैं बोलूँ इन सब के लिए? मुझसे मेरे बारे में पूछो गाइस. लाइक अच्छा, बाहर आके सबसे पहले किसको कॉल किया और किससे बात की? मैं बस मॉम को कॉल किया और डैड से मिली हूँ, दैट्स इट. और अब आपसे बात कर रही हूँ, सीरियसली. या तो आप किसको देखना चाहेंगी? बिग बॉस की ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहेंगी? MC स्टैन और शिव, दोनों में से कोई. रियल पीपल डिजर्व टू विन. और कितनी कहेंगे कि वहाँ की जो फ्रेंडशिप है वो बाहर आके भी कंटिन्यू रहने वाली है? सबसे 200%. मतलब हम लोग ऑलरेडी प्लान्स बना के आ चुके हैं. कुछ लोगों के भी मिस्ड कॉल्स भी आ चुकी है जो लोग ऑलरेडी बाहर है मंडली में से. तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू चिल एंड वी आर गोइंग टू बी इन टच, क्योंकि मुझे लगता है रिश्ते बनाना और बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में 2 पल नहीं लगते हैं. पर हमने अपनी पूरी जर्नी में अपने रिश्तों को संभाल के हम लोग चले हैं. तो एंड वहाँ सर्वाइव हो गया तो यहाँ तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे. हमारे पास एक ब्रीदर रहेगा कि ओके वी मीट ईच अदर ऑन द वीकेंड और यू नो, बट वील ऑलवेज बी इन टच. आई फील सो, जेन्युइनली आई फील सो. वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या प्लान्स निवृत्त? बाहर भी आ गए हो? ब्रो, जैसे मैं कोई प्लान बनाने की कोशिश करती हूँ सब बोलते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है. बस ऑनेस्टली मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ. सो आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ. कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है अभी तक? कौन प्लान करता है 14th Feb? ब्रो, इट्स सच अ क्लीशे. आई एम सॉरी बट इट्स सच अ क्लीशे कि ओह वैलेंटाइंस डे. ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन यू कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट एनी टाइम. और नेक्स्ट अब क्या इरादा है? वापस अपना जो टीवी फिक्शन की तरफ या फिर कोई रियलिटी शो ऑप्ट करेंगे? फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक तमाम से मिलके स्क्रिप्ट जानने के बारे में एंड टू सी कि उन्होंने मुझे जिस चीज़ के लिए चुना है व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली. एंड मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ बिकॉज LSD ब्रो. या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लाइक थैंक यू टू हर, थैंक यू टू बिग बॉस, क्योंकि शायद मैं अगर इस मंच पे नहीं होती तो शायद उनके जहन में भी नहीं आती. एंड उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ दी या वो मौका दिया. तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फर्स्ट टू नो मोर अबाउट दैट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.